जो एटमॉस्फियर है, जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है हमारे पूरी कमेटी की ओर से, जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। पहले तो मैं जीपीएल कमेटी मेंबर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रही है वो बहुत बेहतरीन हो रही है। और हमारे जैसे विलेज के लड़के लोग खेलने के लिए यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके साथ में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमें भी आनंद होता है कि हमारे खेड़े गांव की टीम भी यहाँ आके पार्टिसिपेट कर रही है। और आपकी कमेटी बहुत ही अच्छी है, जो बहुत अच्छी टूर्नामेंट खिलवाती है। थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल अदर मैचेस। और चंदू भाई, जीपीएल सीजन 1 अभी भी मुझे याद है, जो हमारा पहला साल था, और किस्मत बनाम रुदाना के बीच में ही मैच था। और उस समय किस्मत में से विकी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो उसके सामने चंदू भाई ही ने ही उनकी टीम को इतने मजबूत पायदान पे पहुंचाया था कि 75 रन की पारी खेली थी। 22 गेंदों में वो भी 75 रन की पारी, अभी भी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है वो हमारे स्कोर बोर्ड में। और 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, वो भी 1 रन से महज रुदाना की टीम पिछड़ी थी। और बहुत ही उम्दा वो मैच, बहुत ही रोमांच से भरा था। कुछ इसी प्रकार की इसी साल में भी आपकी तैयारी है, और हर साल रुदाना को इतने यहाँ पे लाने की आपकी जो प्रयास है, उसके मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ। तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार नाइट में आपने शिरकत की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जीपीएल की इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले तो मैं जीपीएल सीजन 7 के सभी मैनेजमेंट को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आपने सर बोला मुझे कि फर्स्ट सीजन में हम लोग ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, पर बहुत लड़के नए थे, इस वजह से हम लोग 6 बॉल में 5 रन नहीं कर पाए। और इसी तरह से इस बार हम लोग बहुत तैयारी करके आए कि उस बार नहीं 5 रन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग ने बहुत तैयारी करके इस सीजन 7 में कुछ नया करेंगे। और उसी की तरह से शुरुआत अच्छी हुई है कि पहली मैच जीत चुके हैं, तो इस सीज़न भी कुछ अलग करेंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है इस सिल्वा स्टेडियम पे खेलने के लिए, तो ऐसे इस टूर्नामेंट होने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक चंदू भाई और उनकी पूरी टीम को। और मैन ऑफ द मैच इस मैच के है रमन। 12 गेंद 8 रन मैच उन्होंने दिए थे, जो ट्रम्प कार्ड गेंदबाजी कही जाए वैसी गेंदबाजी की थी। रमन प्लीज आ जाइए, मैन ऑफ द मैच का खिताब आपको दिया जाएगा। रमन, रुदाना के रमन। और सामरवन्नी के ओनर यानी सुनील भाई भी प्लीज आ जाइए यहाँ पे, आपको मोमेंटो दिया जाएगा हमारे कमेटी की ओर से। और नरेश भाई और शांतिलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे प्लीज आ जाइए। से आए हैं सुनील भाई, और मोमेंटो उन्हें दिया गया है। सुनील भाई, आपको जीपीएल सीजन 7 में शिरकत करके और इस प्रकार का जो हमने प्रयास किया है, एक अरेंजमेंट दिया है, एक एटमॉस्फेयर बनाया है कि अच्छा खेल हमें यहाँ प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी विस्तार के प्लेयर्स को मिले,
तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपसे कुछ जानना चाहेंगे हम। सबसे पहले जीपीएल कमेटी, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन इस सिलवासा में किया है। और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जीपीएल कमेटी इससे भी अच्छा आयोजन इस सिलवासा में करते रहे। और दूसरी चीज़, ऐसे टूर्नामेंट सिलवासा में बहुत कम होते हैं। एक एचसीएल होता है और एक ये दूसरा उसी की टक्कर का जीपीएल है। तो ये जो दो टूर्नामेंट है सिलवासा में यादगार हैं। और पब्लिक जो यहाँ पे दर्शक भरे रहते हैं मैचों में, बहुत ही रोमांचक मुकाबले होते हैं। पंचायत और नगर पालिका के बीच में दोनों ही अच्छे कड़े मुकाबले। और मैं चाहूँगा हार्दिक भाई ऐसे ही आगे अच्छे से अच्छे मुकाबले कराते रहे, टूर्नामेंट में करवाते रहे। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा हमें भी फील होता है कि जब हमारे बीच में ग्रामीण क्षेत्र से टीम आती है और अच्छे अच्छे नए नए टैलेंट हमें देखने को मिलते हैं। इस साल भी हमने 14 साल के जो रैक्स है उन्होंने कल 4 विकेट ली। साथ ही साथ जो अनुज है वार्ड नंबर 13 के अंडर 19 के खिलाड़ी थे, लेकिन क्रुशियल पॉइंट पे उन्होंने भी अच्छी नफीतुली गेंदबाजी दिखाई। और नए नए ये जो मांदोनी की टीम अभी खेल रही है उसमें भी कल पहली बार शिरकत की और 10 छक्के लगाए और पहली 50 जो मांदोनी के प्लेयर संजय पवार ने मारी। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रयास है निश्चित रूप से सफल होते हैं हम नजर आ रहे हैं। और जीपीएल सीजन 7 में आप सब इस प्रकार से आते हैं, सभी दर्शकगण, सभी ओनर्स, सभी टीममेट्स, उसी से एक टूर्नामेंट अच्छा होता है। तो आप सभी का एक और बार मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सुनील भाई जो ओनर हैं उनके हाथों से मैं जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। रमन, काफी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन रमन। हेलो, बाय बाय। मैंने पहले कहा था मानदोनी एक ऐसी टीम है जो कोई भी लक्ष्य खड़ा कर सकती है। उनके टीम के लिए ऑनरशिप रहता ही है। उनका भी कमेटी की ओर से शैलेश भाई को वेलकम है, सिलवासा क्लब की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ा कैच, ये कैच नहीं ये मैच हो सकता है।
और हमारे बीच अहमद भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वार्ड नंबर 4 के ऑनर, वार्ड नंबर 4 के ऑनर थे वो, और इस साल भी उनका सपोर्ट है कमेटी को। कमेटी मेंबर अहमद भाई हमारे, उनका हार्दिक स्वागत है। और वार्ड नंबर 4 की मैं बात करूं, 22 पड़िया के जो ओनर थे अहमद, एक अलग ही मजा रहता था उसमें। थोड़ा माहौल ठंडा लग रहा है इस बार 22 पड़िया का। और हमारे बीच महाजन साहब आए। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद, लेकिन वहां पे विकेट कीपर से गलती हुई। निश्चित रूप से बाई का एक रन और जुड़ता हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 23 रन। मांदोनी इंडियंस इस ओवर में 7 रन आए। और अगले कमेंटेटर हमारे चिराग भाई। चिराग भाई छा चुके हैं अभी, पब्लिक डिमांड है यहाँ पे। अक्षय और प्रभु ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। 23 पे 2 अब तक का स्कोर। अब रंजीत गेंदबाजी के मोर्चे पे फिर से आप देख रहे GPL 7। अक्षय और प्रभु थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए, ये आज की रात का चौथा मुकाबला है जहां पे आज थोड़ा सा हम कहें कि पुशअप किया गया शाम के वक्त से। आज मुकाबले टाइम पे शुरू हुए, उसके बाद जो आज नियम लगाया गया है, आप सभी को पता है कि 8 ओवर आपको 35 मिनट में करने, ये ध्यान रखें। अगर 8 ओवर आप 35 मिनट तक नहीं करते, यानी 7वें ओवर में ही आपके अगर 35 मिनट खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपका एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लिया जाएगा। ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है फील्डिंग में, और इसी कारण आज आयोजन कमेटी ने ये सारे रूल्स बनाए हैं। 24 पे 2 ओवर नंबर 4, करंट रन रेट 7.58। फिर से आड़े बल्ले से खेला, इस बार गेंद को उठा के बाहर फेंक दिया है। 6 रन, रंजीत के ऊपर आक्रमण। जिस प्रकार से गेंद को इन्होंने बाहर फेंका था, ऐसा लगा काफी गुस्सा निकाला उस गेंद पे, और ये 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन।
मानदोनी इंडियंस की अगर स्कोर की बात की जाए वो 30 रन, ओवर नंबर 4, 2 विकेट खोए हैं। बल्लेबाजी के लिए प्रभु अपनी टीम के लिए वही काम करते हुए। इस बार बाहर की गेंद थी, कुछ अलग पटक अलग कुछ खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। एमआई वर्सेस केके, ये टूर्नामेंट है, ये मैच देखिए, एमआई वर्सेस केके यानी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। अब तक का स्कोर एमआई का 30 पे 2। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स में, 6 रन। कमेंटेटर्स को सलामी देती हुई 6 रन। What a batting! मार रहे कि डरा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं, वो यही कहते हैं कि हम घसीट घसीट के मारते हैं। इतने लंबे लंबे छक्का मार रहे हैं। एक तरफ आईपीएल में ऐसा लग रहा है रसल मार रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे लग रहा है पोलार्ड मार रहे हैं। आज तो श्रेयस अय्यर ने कमाल की पोलार्ड है ये। श्रेयस अय्यर ने आज कमाल किया क्योंकि 97 की पारी, लेकिन नजर लग गई रितु भाई आपकी, ऐसा लग रहा है विकेट। बहुत बड़ा विकेट। अगर रितु भाई ऐसे एक एक बल्लेबाज आके एक एक दो दो छक्के मार दे तो भी वो स्कोर अच्छा लेवल हो जाएगा, यही वो मान रहे हैं अभी। क्योंकि अब खल्ली भाई, अब क्या, अब ये खल्ली है, वैसी बल्लेबाजी करेंगे। दूसरी जगह अक्षय, वो 4 गेंदे इन्होंने खेली है, 3 बनाए। अब तक का स्कोर 36 पे 3, ओवर नंबर 4। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी। जीपीएल सिलवासा यूथ क्लब प्रेजेंट जीपीएल 7, और ये आज की तीसरी रात है, तीसरी रात का ये चौथा मुकाबला जहाँ पे हम देख रहे हैं मानधोनी इंडियंस और खरटपाड़ा की बात की जाए तो ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। और खली भाई को आते ही गेंद को डॉट किया, ओवर समाप्त हुए 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 9 के औसत से 36 रन। डीजे की ओर जाएंगे, फिर से मैदान की ओर आएंगे। तीन विकेट के नुकसान पे अभी भी 4 ओवर का खिलाना बाकी है। आप देख रहे जीपीएल 7 और अभी भी 4 ओवर का खिलाना बाकी। रंजीत का वो स्पेल थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। सुरेश वर्ठा अब गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामने अक्षय, अक्षर खली। इस बार पैर पे करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं। जब तक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आया, गेंद को उठाए और थ्रो करे, तब तक 1 रन। स्कोर मूव ऑन 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अक्षय और खली ये दोनों ही खिलाड़ी लॉस ऑफ 3। ये इस बार गेंद ज्यादा बाहर निकली है, हरकत की, लेकिन वो बरकत बल्लेबाजी वाले टीम को मिली है क्योंकि रन एक्स्ट्रा है मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर मूव ऑन 33 लॉस ऑफ 4। इस बार गेंद को आने दिया, सिर्फ दिशा दी है। वहां पे एक फील्डर है, उन्होंने गेंद को पकड़ा और थ्रो किया। हम अगर सुरेश की बात करें, सुरेश जो गेंदबाजी कर रहा है, इनका एक थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको बताता चलूं। 46 गेंदों में इन्होंने 176 रन बनाए हैं। इनका ये रिकॉर्ड है इनके नाम पे ऊपर। ये सबसे मुझे लगता है ये डेंजर रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है वो क्रिक हीरोज पे दिखाई दे रहा है आपको। अगली गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन, बल्लेबाज के सामने गेंद कर रहे हैं, लेकिन गेंद हरकत कर रही है और गेंदबाज को बरकत मिल रही है। सुरेश अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है।
अब तक का स्कोर देखा जाए 40 रन, ओवर नंबर 5वां। हो, इस बार मुझे थोड़ा सा कृष्णा लक्ष्मण सातपुते की याद दिलाते हुए, क्योंकि ऐसे ही जमीन पे लेट के कृष्णा खेलते हैं हमेशा। बहुत बार उनके साथ वो ऐसे स्ट्रोक मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस में मैंने उनको देखा है खेलते हुए। कृष्णा आईएसपीएल स्टार। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे गेंद को। सुरेश की तारीफ करूंगा। बाई के संकेत अंपायर कहते हुए अच्छे। अब तक का स्कोर 41, लॉस ऑफ 3। लॉस ऑफ 3, 41 पे 3। 5वां ओवर, लास्ट गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद। फिर से गेंद हवा में है, विकेट आने वाला है और विकेट नंबर 4 डीजे। ઘણી બધી બ્રાન્ડો છે પણ આ अब तक 4। थोड़ा सा पुशअप कीजिए क्योंकि 10:41 हुआ है। इसके बाद एक मुकाबला अभी भी आना बाकी। यानी हम लोग ने जो टारगेट रखा था, मैं रितु भाई के साथ जब बात कर रहा था कि आज 12 बजे से पहले मैच खत्म करने हैं हमें, और थोड़ा सा हम उसी और चल रहे। अगर सब कुछ सही रहा तो 12 से पहले हम मैचेस खत्म कर सकेंगे। और खान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। खान केबल नेटवर्क, जो आप सीधा प्रसारण देख रहे हो, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, वो ब्रॉडबैंड। यस, ये 50-50 ओवर अंपायर ने कहा, तो उनको भी हम फिर से स्वागत करेंगे। लेकिन 41 पे 4, ओवर नंबर 6। गेंदबाजी के लिए प्रतीक भीम। ये भीम है, ये जानते हैं वो गेंदबाजी। और देखिए अब यहाँ पे जो गुरुजी जो कुछ चल रहा है ना, अब एक का ना भीम है, एक खली है, तो ये वो ताकतवर बैटल होने वाला है। अब तक का स्कोर 42, लॉस ऑफ 4, 6वां ओवर। अभी भी 17 गेंद इस ओवर के आने बाकी। अगले टॉस के लिए भी हम तैयार होने वाले हैं। आखिरी मुकाबला होगा जो आज की रात का, वहां पे भी हमारी नजरें होने वाली है। 42 रन, 4 विकेट, ओवर नंबर 6। आप देख रहे हो GPL 7। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमेशा हम पे काफी विश्वास रखते हैं। और आप सारे जो बैनर्स देख रहे हैं, वो सारे बैनर्स ये हमें देखने को मिलते हैं कि इस टूर्नामेंट में कितना प्यार वो सभी दिखाते हैं। उन सभी स्पॉन्सर्स को हम सिलवासा यूथ क्लब की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमेशा ही आपका साथ हमारे साथ ऐसा ही रहे, ऐसी ही उम्मीद। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन। बल्लेबाज को गेंद पड़ने को नहीं आया, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं पड़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। और वार्ड नंबर 3 और रुदाना 11 के बीच आखिरी मुकाबला होगा आज की रात का। तो दोनों टीमें अपना प्लेइंग 11 तैयार रखें। रुदाना ऑलरेडी मुझे लगता है एक मुकाबला इससे पहले खेल चुकी है। ओह, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन देखिए अपने आप को बचाया फील्डर ने। अपूर्व। अब जब हम इस गेंदबाज की आप थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन देखते हैं, मुझे फिर से पालघर के पंकज पाटिल पालन की याद थोड़ी सी आती है। देखिए जिस प्रकार से वो गेंद को रिलीज करते हैं, ऊंचे कद के ये भी खिलाड़ी है। देखिए अब आप फिर से उनका एक्शन देख सकते हैं जब वो गेंद को रिलीज करते हैं। ये वही वाला एक्शन है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ताई पैकर्स पालघर की जब हम बात करते हैं ओपन क्रिकेट में, अभी हाल ही में हुई टूर्नामेंट की वो फाइनलिस्ट रही, फाइनल जीता वहां पे अनिकेत राउत एंड टीम। 43, लॉस ऑफ 4, आखिरी गेंद, 6वां ओवर। ये 50-50 ओवर कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, अब तक 2 ही रन आए। अब कितने रन काटे जाएंगे ये देखना होगा अब यहां से। लास्ट बॉल, गेंद को घुमाया, बल्लेबाज को घुमाया, और इस ओवर से इस टारगेट से थोड़ा सा 1 रन और कम होगा। 50-50 ओवर यहाँ पे खत्म हुआ, सिर्फ 2 रन आए। इसका मतलब है 1 माइनस होगा।
42, 6 ओवर 7 का औसत, अभी भी आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी। डीजे की तरफ जाएंगे। आखिरी 12 गेंदे, फिर से गेंद को घुमा रहे। अब वो मुझे स्टार प्लस में काफी पहले एक सीरियल आती थी, नच बलिए, वैसे कुछ नचा रहे हैं अब इनको। बल्लेबाज को सिर्फ खड़ा कर दिया है जगह पे और उनको कह रहे हैं भाई ये देखो कैसे गेंद घूम रही है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथ में। कैच प्रैक्टिस, विकेट। टीचे काशी एक कैच लिया गया। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 42 लॉस ऑफ 5, आधी टीम लौट चुकी है। मानधोनी की बात करें तो काफी बड़े बड़े नाम इनमें हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं आपके पास कितने बड़े शेयर है, कागज पे वो काम नहीं करेंगे। आपके जो खिलाड़ी वहां पे प्रदर्शन करेंगे वो आपके लिए काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम अगर दूसरी बात खरड़वाड़ा की बात की जाए तो उनके खिलाड़ियों ने वो इस मुकाबले में अपना कारनामा किया है, क्योंकि बल्लेबाजों को किसी को उन्होंने सेट नहीं होने दिया है। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, फिर से वही दिखाने देखने को मिलता हुआ। बल्लेबाज को पूरी तरह से रीड किया है कि अगर थोड़ा सा गेंद को धीमा करेंगे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने ठान लिया है। और ये हवा में गेंद, लेकिन 3 खिलाड़ी गिरे दौड़े, लेकिन तीनों के हाथ लाई कैच, 1 बाउंस, सिर्फ 1 रन। इसी 1 रन के स्कोर से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44 लॉस ऑफ 5। 7वां ओवर जारी, आने वाली 8 गेंदें बाकी इस इनिंग की। रोजारी बायोटेक से हमारे बीच नंदू सर पधारे हैं, तो नंदू सर से मैं आग्रह करूंगा कि GPL 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप प्लीज स्टेज पर आकर विराजे, प्लीज स्टेज पर आए नंदू सर, या यहाँ फैमिली वाला जो स्टेज सोफा लगाया वहां बैठे, आप वहां ना बैठे, कुर्सी पे बैठे, आप स्टेज पे आ जाए या वहां। चवालीस पे 5। गुरुजी बीच बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें पता है किस किस को खुश करना है। 44 पे 5, थोड़ा सा मुकाबला रुका है। खली भाई यही कह रहे हैं भाई अभी विशाल को कि थोड़ा सा हमें रुक के खेलना होगा। सुरेश क्या वो स्पेल रहा है अब तक सुरेश का लाजवाब गेंदबाजी। किफायती गेंदबाजी क्या होती है इन्होंने दिखाया। यहाँ पे रनआउट का खतरा है और बल्लेबाज सुरक्षित, 2 रन पूरे किए। अब तक का स्कोर 46-46। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आनी शेष, लास्ट बॉल ऑफ द 7th। थोड़ा सा यहाँ पे हमने फिर से थोड़ा सा जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंद, क्या स्पेल घटा है यहाँ पे। व्हाट अ बॉलिंग, 2 ओवर में सिर्फ इन्होंने रन दिए 6-7 और विकेट लिए 2। व्हाट अ बॉलिंग, वेल बॉल सुरेश, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, आखिरी ओवर।
ये भी घुमा रहे गेंद को, लेकिन इस बार गेंद को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा कैच। जगलर बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी है ये। देखिए रिप्ले में वापिस। बजा बजा डीजे। అంటాంటే నీ పిల్ల फोर्टी सिक्स लॉस ऑफ 7। इस बार बड़ा स्ट्रोक और 6 रन। अजय पवार अपनी पावर दिखाते हुए सिक्सर। मैंने पहले कहा था मांदोनी के 11 खिलाड़ी खतरनाक है, कोई भी आके छक्का लगाने की ताकत रखता है। 52 रन बने हैं और आखिरी 4 गेंदे। और इस बार अच्छी गेंद अच्छी बैन। राशिक अपने फिर से वापस आते हुए राशिक। और अभी भी इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदे आनी शेष। राशिक, व्हाट अ बॉलिंग। देखिए जिस प्रकार से गेंद को घुमा रहे हैं। अब पहली गेंद इससे थोड़े आगे थी। पिछली 3 गेंदों की बात करें, पिछली 2 गेंदों की बात करें, बैक ऑफ द लेंथ रखा और महेश गेंद को भाई, घुमा रहे। मुझे लगता है भीम ने सबको ट्रेनिंग दे चुकी है। यहाँ पे भीम के जैसे सब लोग बॉल डाल रहे हैं। यस सर, हम हमेशा कहते हैं आपके टीम में अगर कोई सीनियर खिलाड़ी है, अगर आपको वो कुछ बताता है तो वो सुनने की ताकत आप में होनी चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर आप उनका मार्गदर्शन लेते हो तो आपको उसका फायदा जरूर होता है। भीम भी हमारे सिनेमैक्स में ही खेलते हैं, बहुत बड़े प्लेयर है। और शैलेश भाई उनका ओनर भी यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकेट हो सकता है। ए छोड़ दिया। ये देखिए ये क्रिकेट है, बहुत लेजी लिया था उनको लगा भाई मैं आसानी के साथ ले सकता हूं, लेकिन 1 रन मिलेगा। 53 ऑन बोर्ड, 54 इज द टारगेट। 54 रनों का लक्ष्य का पीछा। रितु भाई अगले टॉस के लिए आप मुझे लगता है अभी होना चाहिए। यस, अगला टॉस आखिरी मुकाबला, मैच भी खत्म करना है। यस आखिरी टॉस होगा इसके बाद का। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें वहां पे अगली वाली टीम।
जल्द से जल्द आ जाए, यहाँ रुदाना का कप्तान आ चुके हैं। टॉस तो दो मेरे भाई के होते हुए, टॉस मेरे पास ही मजाक कर रहा था। चलो भाई, ये लोग ने भी जल्दी बताई दिया है। अरे भाई तू तो ऐसा मत बोल भाई, अभी पता चल जाएगा। चल भाई, कहाँ है तुम्हारा कैप्टन भाई? अरे विशाल चाय लो, नहीं तो है ना काम सेम की चाय लो यहाँ। और इस मैच का टॉस करेंगे हमारे मैक भाई, और साथ में शिव भाई भी आ जाइए। मैच का टॉस करेंगे शिव और मैक। विशाल यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है वो भी, डॉक मंडी से। और बहुत ही बड़ा विकेट, मैंने पहले कहा था मांदोनी कुछ भी कर सकती है। शिव भाई टॉस करेंगे भी यहाँ पे। टॉस जीता है यहाँ पे रुदाना ने। ओके, ऑल द बेस्ट। विशाल आप आ जाइए 2 सेकेंड। आपका पहला मैच है इस टूर्नामेंट में, और रुदाना जो मैं बात करूं तो पहला मैच जीत के खेल रही है, तो उनका मनोबल तो बड़ा ही होगा। तो आपका क्या टारगेट रहेगा कि उनको कितने के कितने रन में रोकना चाहोगे आप? कितना टारगेट देना चाहोगे, क्योंकि रुदाना एक फॉर्म में है आज के दिन। हम कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे बड़ा से बड़ा टारगेट दे, 90 प्लस। अच्छा फाइट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट विशाल। डग आउट वार्ड नंबर 3 चॉइस करेगी। शैलेश भाई भी बहुत खुश है यहाँ पे, कम रन में रोका है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्योंकि मांदोनी भी बहुत ही फॉर्म में है टीम। आगे का गुरुजी सुनाएंगे, थोड़ा गुरुजी फॉर्म में।
हेलो हेलो इतना साथ दे रहा है कि फुल टॉस बॉल में भी विकेट ले रहे हैं। यही होता है किस्मत का साथ। जिसके साथ हो निखिल भाई का साथ, तो उसके साथ हर किस्मत का साथ हो रहा है। लेकिन अभी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज, जीपीएल सीजन 4 के मैन ऑफ द सीरीज भीम। अगर मांदोनी को मैच जीतना है तो भीम का विकेट जल्द से जल्द लेना होगा। भीम अपनी लोकल टीम सिनेमैक्स से खेलते हैं और सबसे बड़े ऑलराउंडर है सिलवासा के। अगर मांदोनी को मैच जीतना है तो भीम को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा। भीम की विकेट ही मेन है यहां पे। पूरी की पूरी हावी पड़ते हुए मांदोनी। खरड़पाड़ा को थोड़ा सा सन्नाटा छाया है खरड़पाड़ा में। और ये मैं सच बताऊं तो टीम को जितना सपोर्ट मिलता है उतना ही टीम मजबूत खेलती है उनका सपोर्टर का। और ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया विकेट। थोड़े भीम भी आज प्रेशर में लग रहे हैं क्योंकि उनपे पूरा टीम का दावेदार है उनके ऊपर। ये जीपीएल है, यहां कुछ भी हो सकता है। और ये कैच ड्रॉप, शायद ये कैच था। ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है। बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही बड़ा कैच। ये चूक नहीं हो सकती। ये कैच छूटना मतलब मैच छूटना के बराबर है। यहां पे मांदोनी के सपोर्टर नाचने के लिए खड़े हो चुके थे लेकिन कैच छूट गया। लो स्कोरिंग मैच हमेशा जीपीएल में फाइटिंग ही होता है, जिसमें आज अगर अभी भीम का विकेट ले लिया होता तो शायद ये मैच मांदोनी के पल्ले में आ चुका होता, लेकिन कैच छूटा। और ये बाय बाय, मैंने पहले ही कहा था कैच छूटा मतलब भारी पड़ेगा क्योंकि भीम ये भीम भीम का कैच छूटना ही नहीं चाहिए था। मांदोनी की जीत नक्की थी अगर कैच पकड़ते थे। इजी कैच था लेकिन होता है, क्रिकेट है। और एक नंबर यहां पे जीत के बैठी हुई है। साजिद भी है यहां पे। अल्ताफ भाई मैच के हीरो। हेलो, 5 रोटी लंबा रहता। और डॉक मंडी के सभी प्लेयर यहां वहां चारों तरफ फैले हुए हैं। और मैं बता दूं, विशाल को देखना भाई, कहीं पे भी बिल में भी घुस जाते हैं। विशाल छोटे कद के हैं, कहीं से भी चले जाते हैं। संभालना उनको बोलना कहीं पे भी जाए अपना लेफ्ट हाथ छोड़ के जाए।
ये देखो माधोनी ने वापसी की है। देखो ये वार्ड नंबर के 3 के पूरे खिलाड़ी सपोर्टर के साथ यहां से जा रहे हैं और ये देखो ये विकेट हो सकता है, लेकिन ये भीम के पीछे लगे हुए हैं। सपोर्टर यहां से आउट दे रहे हैं मांधोनी के, लेकिन ध्यान रखें आपको ये बाउंड्री के अंदर नहीं जाना है, जो भी है बाउंड्री के बाहर एंजॉय करो फुल। भावनाओं में बह के अंदर ना चले जाए आप, थोड़ा ध्यान रखना। फिर से एक बार भीम, पूरा हावी पड़ी है अभी मांधोनी, सन्नाटा छाया है खरड़पाड़ा पे, लेकिन अब तक उनको मैं बता दूं भीम वहां खड़े हैं तब तक खरड़पाड़ा को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मांधोनी ऐसी टीम है उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बांध के रखा है अभी तक बल्लेबाजों को। कैच अगर पकड़ते तो शायद अभी तक मैच घूम चुकी होती। कितने में कितना चाहिए गुरुजी? थर्टी 31 में 39 मैच कटोकटी चल रहा है यहाँ पे, और छोटे छोटे कदमों के साथ वार्ड नंबर 3 के सभी खिलाड़ी यहां से जाते हुए। विकेट लो जीतो मैच, पकड़ो मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। और ये बहुत ही खराब बॉल, उसका फायदा उठाया, बहुत ही लंबा छक्का। रोमियो रोमियो भीम का कैच छूटना नहीं चाहिए था। भीम का कैच मतलब मैच छूटा जैसा है आपके लिए। अगर अभी भीम अगर आउट हो गए होते पहले ही तो ये मैच बहुत ही अलग रूप में जाता, लेकिन ठीक है अभी भी मांधोनी ने पकड़ बना के रखा है। फुल टॉस बॉल था। मुझे लगता है कि कहीं मैक्सवेल का कैच मुजीब ने तो नहीं छोड़ दिया। मैक्सवेल फॉर्म में आते हुए उसके बाद लगातार 2 6 लगाए उन्होंने। गेंदबाजी में अब गणेश को ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से उसको दिशा दिखाई है विजेश ने। 2 रन आसानी से, खेलते ही 2-2 का मांग था और 2 चुराया। इसी 2 के मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अब जीपीएल सीजन 5 में मैन ऑफ द सीरीज में बाइक रखी है। हाईएस्ट विकेट टेकर को भी यहाँ पे इनाम दिया जाएगा बड़ी, और हाईएस्ट सिक्सर को भी, या बहुत बड़े बड़े इनाम रखा है। तो उसी की तरह भीम जीपीएल सीजन 3 के मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। बाइकर है वो, बाइकर मैन सिलवासा के। और ये फिर से डॉट गेंद। मुझे लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए तो घर पे बोल के जाते हैं कि पार्किंग के लिए जगह बना के रखना, क्योंकि एक और अगली गाड़ी आने वाली है। इसी तरह आपका सपोर्ट रहा तो भीम जरूर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस साल बहुत ही मुकाबले हैं यहाँ पे उनके लिए भी। इस एक की वजह से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 27 गेंदें और 30 की जरूरत। इसके बाद का जो मैच है वो भी बहुत बड़ा मैच। एक तरफ हो गए
डॉक मंडी वार्ड नंबर 3 के अल्पा हाईएस्ट सिक्सर है, वो भी मारने में लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं। सामने हो गए रुदाना जो अभी जीत के बैठी है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग जिसमें विशाल सिलवासा के सबसे बड़े बॉलर नंबर 1 बॉलर विशाल भी खेलेंगे और अच्छी टीम। और सामने रहेंगे हमारे रुदाना के चंदूभाई महाकाल, खतरनाक टीम है उनकी भी। ये वापसी करते हुए मांधोनी शेर से शेर टकराएगा तो शेर ही जीतेगा, मांधोनी बता रही है। हमें भले रन कम हुआ पर हम हार नहीं मानेंगे और हारी बाजी को जीतते उसी को मांधोनी कहते हैं। और ये देखो कवर अप देखो आप मांधोनी का, इतने दूर से भी आके कवर किया, इसी को बोलते हैं मांधोनी की टीम। और स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी, 2 विकेट भी चटकाए, तीसरा भी विकेट मिल सकता था लेकिन कीपर की हल्की सी चूक हुई। अब 24 गेंदें 29 की जरूरत और 50-50 ओवर आना बाकी अभी, वो मैच का रुख थोड़ा चेंज कर सकता है। और ये पहली गेंद वाइड गेंद, बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। और ये काफी अच्छी शॉट ऑफ साइड के दिशा में कारपेट के सारे 4। थोड़ा समझाते हुए अंपायर कि जब बॉलिंग करे बॉलर रनअप पे आ जाए तो ना बोले। तो 23 गेंद 24 रन। फिर से डॉट गेंद, एक रन। इस एक की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31। स्ट्राइक पर विजेश, 21 गेंदे 23 रन। 21 गेंदों में 23 की जरूरत, रिक्वायर्ड 100 जो है 6 से ऊपर का है। हल्की सी तब्दीली, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए अलग अलग फील्ड सजाई जा रही है।
ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास और बल्लेबाज गेंद की तरफ खींचे जा रहे हैं। जिस साइड वो गेंद कर रहे हैं उसी साइड विजेश खेल रहे हैं। तो काफी अच्छा रणनीति दोनों के द्वारा, बल्लेबाज और गेंदबाज के द्वारा भी। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले का निचले भाग से संपर्क हुआ। एक ही रन। हर एक गेंद पर मांदोनी की तरफ से आप देख सकते हैं, मांदोनी इंडियंस की तरफ से हर एक गेंद पर सपोर्ट अपने फील्डर और गेंदबाजों को। यही कहा जाता है टीम की स्पिरिट। आप 11 खेलते रहते हैं ग्राउंड में, आपका 12वां जो होता है वो होता है आपके टीम की क्राउड, जो सपोर्टर होते हैं। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ मांदोनी को। और ये देखिए, उस सपोर्ट का दबाव पूरी तरह से बड़े खिलाड़ियों पर भी दिखता है, वो साफ साफ नजर आता हुआ। प्रतीक भीम डॉट करते हुए। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 32 रन 2 विकेट खोकर। कल सुबह सोचेंगे जो हनी मिश्रा थोड़ा सा हल्के में ले लिए, जबकि करना नहीं चाहिए। एक एक गेंद पर 100% रहना चाहिए, एक एक गेंद पर मैच में रहना चाहिए। जैसे कि फ्रैंकी ने पहले गेंद पे 6 लगाया था, जॉन सिंह ने 6 लगाया था, लेकिन सनी मिश्रा क्या कर रहे थे? वार्ड नंबर 11 से रेक्स बाबा, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाई। जॉन सिंह, जो कि एक उभरते हुए सितारे, सभी उभरते हुए सितारे थे वार्ड नंबर 11 में, लेकिन सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो थे वो थे सनी मिश्रा। लेकिन अनुभव का कुछ परिचय नहीं दे पाए कल। अगले मैच में शायद विलियम ने भी 6 लगाए, यहाँ तक कि विलियम ने भी 6 लगाए। रेगुलर प्रैक्टिस में रहते फिर भी। और कल वार्ड नंबर 11 का आखिरी मैच रहेगा, लास्ट मैच, यानी कि कल के दिन का लास्ट मैच रहेगा। एक खिलाड़ी गया तो एक और बड़ा खिलाड़ी आता हुआ, ब्रिजेश भंडारी। ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण जोड़ी है खरड़पाड़ा नाइट्स के लिए। 16 गेंदें 21 रन, 14 गेंदों में 19 बनाकर प्रतीक भीम मौजूद। पहली गेंद पर सिंगल देते हुए यहाँ पर ब्रिजेश भंडारी। और ये ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाल बैठे, पॉइंट के ऊपर से 4 रन। के मदद से जो टारगेट है उसमें से 4 रन और खत्म किया। 15 गेंदें 17 रन, 15 गेंदों में 17 की जरूरत। टोटल स्कोर जो है वो है 37 रन।
एलईडी वाले भाई जो है कमेटी बॉक्स में आ जाइए। और ये शॉर्ट गेंद 6 रन। टेंशन में तो आए थे, लेकिन उनको पता है अभी तक हमारे भीम खड़े हैं, वो बता रहे थे। लेकिन भीम का कैच जो छूटा है वो आज पूरी रात मांदोनी को सोने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो शायद वो ये मैच का रूप कुछ और होता। अभी खरटपाड़ा की बैटिंग में भी गहराई है, पर हाँ भीम का जो एक नाम है, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर बनाते और लेग बाय का इशारा आता हुआ। इसी लेग बाय के मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44। 10 गेंदों में 13 की जरूरत, 10 गेंदें और 13 रन चाहिए। माफ कीजिए, 13 गेंदे 10 रन, 13 गेंदे 10 रन। और ये उस 10 में से 6 और कम करें, 4 और चाहिए। 12 गेंदों में 4 की जरूरत। ओवर कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ओवर कंटिन्यू रहेगा। इस ओवर के बाद ही प्लस माइनस जो करना है वो किया जाएगा। 50-50 ओवर कंटिन्यू रहेगा। जैसे प्लस माइनस कल वार्ड नंबर 11 की तरफ से सनी मिश्रा के द्वारा हुआ, अगर वो प्लस में अपना परफॉर्मेंस दिखाते तो अच्छा होता। चिराग सर के कंधों पर हाथ रखकर वो खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके कंधे पे कोई हाथ रखकर समझाता कि हाँ तूने अच्छा तो नहीं किया पर अच्छा करेगा, तो शायद वो आज। और गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं विनय। और ये ऑफसाइड की दिशा में पहली गेंद 4 रन।